नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई का जो चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है उसके बारे में, उनका क्या पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर कौन है। ये चाइल्ड स्पेसिफिक फंड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है। तो मैं लाइव बताऊंगा कि लाइव मेरे कस्टमर ने इन्वेस्ट किया है, कितना रिटर्न बना है, मेरी खुद की बच्ची का एसआईपी इस फंड में चल रहा है तो रिटर्न क्या है, ये सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ ये भी शेयर करूंगा कि अपने बच्चे का आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे उसका एजुकेशन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, काइंडली हमको सपोर्ट कीजिएगा, हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चालू करते हैं आज का वीडियो। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो होता है रिटायरमेंट बेनिफिट फंड और दूसरा होता है चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्टमेंट फंड। तो रिटायरमेंट फंड एंड चिल्ड्रन के लिए जो फंड होते हैं सर, दोनों फंड में 5 साल का लॉक इन रहता है, ये याद रखना। अभी ये लॉक इन कैसे लागू पड़ता है वो मैं बता देना आपको जरूरी समझता हूं। तो अगर आप लमसम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्या आपने 1 जनवरी 2024 को लमसम डाला इन्वेस्टमेंट, लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। तो वो लमसम का लॉक इन कब खत्म होता है? 2024 से 1 जनवरी 2029 को वो लॉक इन खत्म होता है। 5 साल का लॉक इन रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक एसआईपी जनवरी में कटेगा तो उसका लॉक इन जनवरी 2029 को 5 साल के बाद खत्म होगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट कटेगा फरवरी में तो उसका लॉक इन खत्म होगा फरवरी 2029 को। तीसरा इंस्टॉलमेंट कटेगा मार्च में तो उसका लॉक इन खत्म होगा मार्च 2029 को। तो 5 साल का लॉक इन रहता है, वो आप याद रखना, 5 साल का। या फिर आपका बच्चा अगर मैच्योर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो तब आप अपने पैसे को बच्चे के अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो दो बात आप याद रखना, एक तो चिल्ड्रन ओरिएंटेड जो ये एसबीआई का चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है उसमें 5 साल का लॉक इन है। दूसरा कि 18 साल होने पे आप वो पैसे को बच्चे के अकाउंट से ही विड्रॉ कर सकते हो। आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई पैसा नहीं देने वाली है। तो ये दो बात आप जरूर से याद रखना। तो सिंस इंसेप्शन, जब से फंड चालू हुआ है तब से जो 50% पोर्टफोलियो है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक का रहा है। तो जैसे आप समझते हो कि मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं। लार्ज कैप उसमें से थोड़े कम एग्रेसिव स्टॉक बोले जाते हैं जो स्टेबल रिटर्न जनरेट करते हैं। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो उसमें रिटर्न आने का संभावना थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या मानता है कि जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए निवेश करते हो तो जाहिर सी बात है कि पोर्टफोलियो लंबे समय तक आपको रखना पड़ेगा। दूसरा कि फंड का लॉक इन ही 5 साल का है। तो ऐसे ही 5 साल के पहले कोई भी इन्वेस्टर इसमें से निकलने वाला नहीं है। सर, मेरी जो एसआईपीज मेरे क्लाइंट्स की जो चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स में चल रही है उसमें से अभी तक किसी का रिडम्पशन हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। दूसरा कि वो बालक ही अभी तक 18 साल का नहीं हुआ तो वो लोग निकालेंगे भी नहीं है पैसा। तीसरा कि ये पैसा इमोशनली मैनेज होता है, क्योंकि अगर आप अपने चाइल्ड के नाम से इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कि चाइल्ड के साथ एक ऐसा इमोशन रहता है जो वहां से आपको पैसा निकलने का मन भी नहीं करेगा, राइट। एंड तो इसके जो फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन सर, तो आर श्रीनिवासन सर का स्मॉल कैप स्टॉक पिकिंग में काफी बड़ा एक्सपर्टाइज है, क्योंकि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड वही मैनेज करते हैं। ठीक है, तो 50% पोर्टफोलियो इस फंड का अभी स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक में है। तो आपको अगर 10 साल 15 साल का व्यू है ही, और अगर आप चाइल्ड के लिए पैसा डाल रहे हो तो उतना व्यू आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फंड बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको दूसरे फंड से अल्फा जनरेट करके देगा, वो मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। दूसरा कि मेरी खुद की दोनों बच्चियों का एसआईपी इस फंड में जा रहा है, राइट। तो आप एक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब कि फंड का मार्केट कैप वाइज एलोकेशन क्या है, मींस लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है। तो जैसे मैंने बताया 50% पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में है, तो 30% स्मॉल कैप स्टॉक है, 29% टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड 90% जितना पैसा मिड कैप स्टॉक में है और 37 पैसा लार्ज कैप स्टॉक में है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गुड मिक्सचर ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। एंड जो फंड मैनेजर है, अगेन मैंने बताया कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक पिक करने में उनकी एक्सपर्टाइज है।
रिटर्न की बात करते हैं तो लास्ट एक साल का रिटर्न 30% है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। लास्ट 3 साल का रिटर्न 35% है, अगेन अ गुड रिटर्न। एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न 41% है सर, 41%। यानी अगर आपका 10 रुपये का NAV आज 32 है, ठीक है, तो जिसने ये पैसे जिसने सिंस इंसेप्शन पैसा डाला है, हैंडसम रिटर्न मिला है। और अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि फंड का स्टॉक पोजीशनिंग अब काफ़ी अच्छा है। यहाँ से नेक्स्ट 5 और 10 साल के लिए पैसा बनेगा ही बनेगा, आप उसमें निवेशित रहना ही रहना है। सेक्टर की बात करते हैं अगर कि टॉप 3 कौन सा सेक्टर पे ये लोग ओवरवेट जा रहा है, तो 30% पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक में, 14% पैसा कंज्यूमर गुड्स में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, एंड 10% पैसा हेल्थ केयर में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स एंड हेल्थ केयर पे दे आर ओवरवेटिंग, और इसमें भी मेरे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक ज़्यादा रहेंगे।